नमस्कार। एक आम सी साधारण सी इंडियन लड़की कैसे एक पाकिस्तानी स्पाई में कन्वर्ट हो जाती है, ये कहानी अपने आप में बेहद चौंका देने वाली है। मानो वो एक इन्फ्लुएंसर थी, उसे कम से कम एक आम इंसान से ज्यादा सहूलतें मिल जाया करती होंगी, लेकिन फिर भी एक इन्फ्लुएंसर से स्पाई या कह लीजिए देशद्रोही बनने की जर्नी कैसे ज्योति ने कवर की, चलिए आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं। सारे पहलू पर हम ध्यान देंगे, जिनमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ज्योति को चुना गया, कैसे ज्योति ने पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम किया। फेमस होने के लिए या वायरल होने के लिए आपने लोगों को अक्सर काफी चीजें करते देखा होगा। अब चाहे वो अजीबोगरीब कंटेंट प्रोड्यूस करना हो या फिर वियर्ड क्लिकबेट थंबनेल्स के साथ जो कि एक्सपेरिमेंट करना हो और अपनी वीडियोस को वायरल करने की कोशिश करना हो। कई लोग अब इसमें ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने के चलते कई ऐसे लोगों से दोस्ती बनाई या सोर्सेस क्रिएट करने स्टार्ट किए जो कि गलत लोग थे। अब इसका असर आम लोगों पर जो पड़ा सो पड़ा, लेकिन इसका फायदा अगर किसी ने उठाया तो वो थे स्पाइस। अब इस सब के चलते कई देशों ने इसका फायदा उठाया, लेकिन इसमें सबसे ऊपर है आईएसआई यानी पाकिस्तान। इन्होंने सोशल मीडिया का यूज करके दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को, ऑफिसर्स को और सेंसिटिव पोजीशन पर मौजूद ऑफिशियल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये हवा में बिल्कुल नहीं हो रही हैं। यूपी पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 2021-22 की पूरी रिपोर्ट जो कि है उन्होंने जारी की है, जिसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेसबुक के 125 फीमेल अकाउंट्स ऐसे पाए गए जिनको पाकिस्तान की आईएसआई ने क्रिएट किया था। ये आईएसआई का हनी ट्रैप था। अब सवाल उठता है कि ये कैसे काम करता था, क्योंकि महज फेक अकाउंट्स बनाने से तो आप कुछ खास कर नहीं सकते। तो एक्चुअली ये डिकोड किया जाता है बाय एन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन फेक फीमेल अकाउंट्स की जब फ्रेंड लिस्ट चेक की गई तो उसमें कोई ना कोई इंडियन मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री का ऑफिसर या कोई भी ऐसा ऑफिसर शामिल होता था जो कि कहीं ना कहीं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखता था, जिसके जरिए कई गंदी ट्रिक्स को यूज करके उनका ट्रस्ट जीत कर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जाती है। अब जाहिर सी बात है, काफी तो नहीं है, क्योंकि कभी ये वर्क करेगी ट्रिक, कभी नहीं करेगी। तो इसी के चलते आईएसआई सिर्फ फेसबुक अकाउंट्स तक सीमित नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ट्रिक इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में पर चांसेस काफी कम होते हैं। ऐसे में फिर आईएसआई ने इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, और यहीं आती है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा की ये कहानी 2019 से शुरू होती है, जब 26 साल की हरियाणा के हिसार में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा ने अपने 2011 में बनाए हुए यूट्यूब चैनल, जिसका नाम था ट्रेवल विद जो, पर पहली वीडियो डाली। 2018 में उसने अपना पासपोर्ट बनवाया था और ट्रेवल करके व्लॉग्स बनाना उसका सपना था। बस फिर वहीं से ये कहानी शुरू हो गई। शुरुआत में जाहिर सी बात है कुछ खास व्यूज ज्योति की वीडियोस पर नहीं आते थे, और फिर ज्योति ने इंडिया के टूरिज्म स्पॉट्स को भी दिखाना शुरू किया, उनको भी कवर करना शुरू किया, और कंसिस्टेंट रहने के कारण व्यूज और फॉलोअर्स दोनों ही आने लगे। अब व्यूज के लिए ज्योति अक्सर थंबनेल और टाइटल्स अजीब तरह से डाला करती थी, जो मेजरली चीप थे। बस फिर क्या था, ये सब करते करते ज्योति ने 2025 तक 3,80,000 सब्सक्राइबर्स जनरेट कर लिए थे। अब ये व्यूज और सब्सक्राइबर अच्छे थे, काफी अच्छे थे, लेकिन उतने भी नहीं थे जो ज्योति को लेविश लाइफस्टाइल दे पाते। और यही चीज वो पहला डाउट बनकर सामने आ गई कि आखिर ज्योति ये सब अफोर्ड कैसे कर पा रही है, बिकॉज उसकी फैमिली की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। अब 2025 में ज्योति कश्मीर की कई लोकेशंस पर जाती है, जिसमें यस पहलगाम भी शामिल होता है। कश्मीर के बाद ज्योति पाकिस्तान भी जाती है, और ये थर्ड टाइम था जब ज्योति पाकिस्तान गई थी। अब नोट करने वाली चीज ये हुई कि ज्योति मार्च 2025 में पहलगाम गई थी, और उसके ठीक अगले महीने पहलगाम में अटैक होता है। क्या ये चीजें लिंक थी? चलिए जानते हैं। पहलगाम अटैक के बारे में हम सब जानते हैं, वो अटैक जिसमें हमने 26 निर्दोष लोगों को खो दिया था। इस अटैक के जवाब में भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें हमने पाकिस्तान के अंदर छिपकर बैठे हुए आतंकियों के 9 कैंप्स को और साथ ही उनके एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के चलते ना सिर्फ हमारी मिलिट्री हाई अलर्ट पर थी, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हाई अलर्ट पर थी।
हर छोटी से छोटी खबर को और हरकत को पूरी तरह से डीपली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। अब इसी बीच 11 मई 2025 को पंजाब के मुनेर कोटला से 32 साल की गुजाला नाम की महिला को अरेस्ट किया जाता है और इसका कारण था कि गुजाला आईएसआई की एक जासूस थी। अब जब इस महिला से सवाल जवाब हुए तो कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए कि पूरी पिक्चर जो लोगों की नजरों के सामने थी वो चेंज हो गई। गुजाला ने इस दौरान बताया कि 2025 के जनवरी या फरवरी के मंथ में उसका दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन में जाना होता है। वहां उनकी दानिश नाम के एक ऑफिसर से मुलाकात होती है। अब दानिश ने गुजाला को एक अच्छी जिंदगी देने के कई सारे वादे कर दिए और बदले में रख दी एक शर्त, और वो ये थी कि गुजाला को मुनेर कोटला में होने वाले एक मिलिट्री मूवमेंट की खबर फोटोज और वीडियोस के जरिए दानिश को देनी थी। इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए दानिश ने गुजाला को टेलीग्राम का इस्तेमाल करने के लिए कहा था और साथ ही उसे पैसे देने का भी वादा किया था। अब जब गुजाला की बैंक स्टेटमेंट चेक हुई तो उसमें पता लगा कि इन टोटल उसे 40,000 अलग अलग अकाउंट से फोन पे और गूगल पे के जरिए दानिश ने भेजे थे। अब जैसे जैसे तहकीकात चल रही थी और पत्ते खुल रहे थे, वैसे ही 13 मई की रात को दानिश को दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन से एक्सपेल कर दिया जाता है। अब ये तो रही एक कहानी जहां गुजाला को पकड़कर दानिश का पर्दाफाश हुआ। इसके साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज की जांच रुकी नहीं, बल्कि अब हर उस इंसान पर भी तहकीकात की जा रही थी जो काफी फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश विजिट कर रहा था। अब जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन चली, वैसे ही अगले 3 दिन में हरियाणा के हिसार से एक बड़ा अरेस्ट सामने आता है और ये अरेस्ट था ज्योति का, जिससे आईएसआई के लिए जासूसी करने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर हरियाणा के हिसार की ज्योति आईएसआई के संपर्क में आई कैसे? तो चलिए ये भी जानते हैं। हरियाणा के हिसार में रहने वाली ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा हरियाणा पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की एक कंपनी में काम करते थे और उसके दादाजी पार्टीशन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। ज्योति के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक यूट्यूबर थी और उसके 3,80,000 फॉलोअर्स यूट्यूब पर थे और साथ ही 1,32,000 कुछ फॉलोअर्स उसके इंस्टाग्राम पर थे। अब ये बात 2023 की है। ज्योति हमेशा से पाकिस्तान जाना चाहती थी और इसी साल में वो करतार साहिब तक गई थी, क्योंकि बिना वीजा के वहां इंडियन सिटीजन्स डे ट्रिप के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये काफी नहीं था, उसे प्रॉपरली पाकिस्तान जाना था और वहां कुछ दिन रहकर आना था। अब इसके लिए उसने वीजा के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। 2023 में ही उसकी मुलाकात होती है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हरकिरत सिंह से। रिपोर्ट्स के हिसाब से हरकिरत ने ज्योति को 2 बार पाकिस्तान के वीजा के लिए मदद की थी और उसे ये बताया था कि वीजा के लिए उसे दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन जाना होगा। 2023 में ज्योति अपने मिशन पाकिस्तान चलो को अंजाम देने के लिए दिल्ली आ जाती है और हाई कमीशन ऑफिस पहुंचती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। यस, ये वही दानिश है जिसका गुजाला के केस में भी जिक्र हुआ था और जिसे तुरंत के तुरंत पाकिस्तान भेज दिया गया था। खैर, बैक टू द स्टोरी। अब दानिश ने ज्योति से मिलकर सवाल जवाब करना, पूछताछ करना शुरू किया, जो आमतौर पर किया भी जाता है। पर दिक्कत वहां हुई जब मन ही मन उसने अब ये भी सोच लिया था कि उसे ज्योति का किस तरह से एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हुए और वीजा की बातें होते होते प्यार मोहब्बत की बातें भी होने लगी। अब 23 मार्च 2024 का दिन आता है जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने इफ्तार पार्टी रखी थी। साथ ही इस दिन पाकिस्तान नेशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन का एक स्पेशल इनविटेशन क्रिएट होता है जो जाता है ज्योति के पास और उसके साथ साथ इस दौरान 3 से 4 और बड़े ट्रेवलर्स जो थे, ट्रेवल ब्लॉगर्स, उनको भी इनवाइट किया जाता है। ज्योति ने इस दौरान भी ब्लॉगिंग की थी और उसमें उन दोनों की नजदीकी भी साफ नजर आ रही थी, यानी कि दानिश और ज्योति की नजदीकी साफ नजर आ रही थी। अब शॉकिंग बात यह थी कि इस इफ्तार पार्टी के 1 महीने बाद ही ज्योति का पाकिस्तान के लिए 10 दिन का वीजा अप्रूव हो जाता है। अब दानिश ने ज्योति को बोला हुआ था कि वहां जाकर आपको एक अली हसन नाम के शख्स से मिलना है, वो मेरे जानकार है और आपका स्टे, घूमना फिरना सब वो मैनेज कर लेंगे। इस बीच फिर एक और शॉकिंग और अनडाइजेस्टेबल चीज होती है।
ज्योति की तरफ से दानिश खुद ही उसका इस ट्रिप के दौरान पाकिस्तान का वीजा एक्सटेंड करवा देता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ टूरिस्ट खुद ही करवा सकते हैं, उनके बिहाफ पे कोई और नहीं कर सकता। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया गया कि अली हसन ने ज्योति को पाकिस्तान सिक्योरिटी के ऑफिशियल से मिलवाया और साथ ही इस दौरान ज्योति कुछ बड़ी पार्टीज का भी हिस्सा बनी। यहाँ वो मिलती है शाकिर और राना शहबाज से, जो कि पाकिस्तान की ISI के लिए काम करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ज्योति ने शाकिर का फोन नंबर भी जाट रंधावा नाम से सेव किया हुआ था, जिससे किसी को भी शक ना हो। जहां एक तरफ ये पूरी अलग कहानी चल रही थी, वहीं ज्योति के पिता हरीश ने हाल ही में स्टेटमेंट जो दिया था उसमें उन्होंने कहा कि ज्योति की इन सब हरकतों के बारे में, उसके पाकिस्तान के जाने के बारे में, उसके सोशल मीडिया, उसके फैन फॉलोइंग के बारे में उसके पिता को आइडिया ही नहीं था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी बेटी फेमस है, एक यूट्यूब ब्लॉगर है जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। खैर, अब ज्योति ने भारत आने के बाद भी दानिश से तो कांटेक्ट रखा ही, साथ ही उसकी रेगुलर बेसिस पर शाकिर और राना शहबाज से भी बातचीत जारी थी। वहां भी उसने व्लॉगिंग की थी, जिसमें लग्जरी कार्स, होटल्स और साथ ही ज्वेलरी शॉपिंग जैसी तमाम चीजें उसने खुद ही कवर की थी। अब चाइना से आने के बाद ज्योति फिर 2 बार और पाकिस्तान जाती है और ये सारी कहानी पहलगाम अटैक से पहले की है। अब ये तो मैंने बता ही दिया था कि ज्योति पहलगाम अटैक से पहले पाकिस्तान गई थी, बट गेस व्हाट, ज्योति ऑपरेशन सिंदूर से पहले और पहलगाम अटैक के बाद 6 मई 2025 को दिल्ली आती है और लगातार दानिश के संपर्क में रहती है। अब ये तो पूरी कहानी हो गई, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर ज्योति ने किस तरह पाकिस्तान की मदद की और साथ ही ISI ने ज्योति को ही क्यों इस काम के लिए चुना। ये हम जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक आप भी इस वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।